हिंदी हाईवे में आप सबों को यूएसपी सर का नमस्कार। वैसे तो मैं प्रायः हिंदी पाठ से जुड़े हुए वीडियो लेकर आपके सामने आता हूं, लेकिन बीच बीच में मैं आपके कैरियर से जुड़े हुए वीडियो भी बनाता हूं। आज का यह वीडियो आपके लिए खास है। खास इसलिए कि मैं आज आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में प्राय छात्र छात्राओं को पता नहीं होता या वे इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा कैरियर है, आखिर वो कौन सा कोर्स है। तो मैं आपको बता दूं, वह कोर्स है योगा टीचर बनने का। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको ये सलाह क्यों दी है कि आप योगा टीचर के रूप में अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। आखिर इस कोर्स में क्या आकर्षण है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप योगा टीचर बनते हैं तो सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान में आप तो जॉब पा ही सकते हैं। इसके अलावे आप एनजीओ, बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े क्लब में भी जॉब आसानी से पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने लिए योगा टीचर रखते हैं और इसमें भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योगा टीचरों की अच्छी खासी डिमांड है। आपको मैं ये बता दूं कि केवल जॉब पाना ही इसका आकर्षण नहीं है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे यदि आप योगा टीचर बनते हैं तो समाज के प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी वर्ग से आपका सामना होता है, आप में एक बदलाव आता है। दूसरी बात यह है कि यदि आप एक अच्छे ट्रेनर हैं तो हो सकता है कई विदेशी भी आपके पास योगा सीखने के लिए आए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के अलावे आप अपना खुद का भी योगा ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं और इसमें लोगों को योगा के बारे में सिखा सकते हैं। इसमें आपको न तो बहुत बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता है, लेकिन आमदनी इसमें अच्छी खासी होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एक योगा टीचर बनने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी योगा टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। जब आप योगा टीचर के रूप में कैरियर शुरू कर रहे हों तो आपके वस्त्र बहुत भड़काऊ और फैशनेबल नहीं होना चाहिए, इससे सामने वाले पर बुरा असर पड़ता है। एक योगा टीचर के रूप में आपका स्वभाव बिल्कुल मृदु और मिलनसार होना चाहिए। इसके साथ ही आप में ये गुण तो होने ही चाहिए कि आप सामने वाले की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके लिए या आपके पास आता है, योगा सीखने की बातें करता है, हो सकता है उसकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी हो, और आप में इतना धैर्य होना चाहिए कि आप उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। अब रही भाषा की बात, तो एक योगा टीचर के रूप में आपको हिंदी जाननी चाहिए। अगर हिंदी नहीं जानते हो, आप किसी अन्य क्षेत्र से संबंध रखते हो, तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि आप अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोल सकते हो तो ये आपके लिए सोने में सुहागा होगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि योगा टीचर बनने के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, या आप जिस कोर्स को करना चाह रहे हैं उसके लिए आप में कौन सी योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जब भी किसी संस्थान में एडमिशन ले रहे हों तो आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप जिस संस्थान में अपना एडमिशन करवा रहे हैं उसे सरकारी मान्यता प्राप्त है या नहीं। यदि उसे सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपका कोर्स करना बेकार हो जाएगा।
आपके पास अनुभव तो होगा, लेकिन आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो किसी काम का नहीं होगा। दूसरी बात कि जिस संस्थान में आप सीखने को जा रहे हैं, योगा की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, वहाँ की भाषा क्या है। आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, या अगर आप हिंदी भाषा भाषी हो तो आप वैसे ट्रेनिंग सेंटर में जाएं जहाँ पे हिंदी बोली जाती हो। यदि आप हिंदी भाषा भाषी हैं और वहाँ की भाषा अंग्रेजी है या अन्य कोई दूसरी क्षेत्रीय भाषा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में भी बताऊंगा, उनके पते भी बताऊंगा, जहाँ से आप योगा टीचर बनने का कोर्स कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स में ये बताना चाहूँगा कि योगा टीचर बनने के लिए तरह तरह के कौन से कोर्स हैं और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। पहला कोर्स है योगा में डिप्लोमा। यह लगभग 6 से 9 महीने का कोर्स है। इसके लिए आपका 10+2 पास होना ज़रूरी है। इस कोर्स में योग विज्ञान, पतंजलि योग सूत्र, चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य के अलावे और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। दूसरा है योगा में सर्टिफिकेट कोर्स। यह कोर्स 200, 300 तथा 500 घंटे का होता है। दरअसल यह शॉर्ट टर्म टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें योगा विज्ञान के अलावा योगा से जुड़ी अन्य जानकारी भी दी जाती है। यह सर्टिफिकेट भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तीसरा कोर्स है योगा में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। इसके लिए भी आपका 10+2 या BA पास होना आवश्यक है। इस कोर्स के बाद आप योगा सिखा सकते हैं। यह कोर्स भी 3 महीने, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। चौथा है योग विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी PG डिप्लोमा। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। इस कोर्स के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इस कोर्स में छात्रों को योग विज्ञान का गहरा अध्ययन करवाया जाता है। पांचवा है योगा में BA। योगा में BA करने के लिए 10+2 पास होना ज़रूरी है। इस कोर्स में छात्रों को योगा के अलावे आयुर्वेद की मूल बातें तथा अन्य दूसरी प्राचीन विद्याओं के बारे में भी बताया जाता है। यह कोर्स 3 साल का होता है। छठा है योगा में MA यानी मास्टर डिग्री। योगा में BA करने के बाद आप MA कर सकते हैं। यह कोर्स भी 2 साल का होता है। सातवां है योगा में B.Ed। जो कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी में योगा शिक्षक के रूप में कैरियर बनाना चाहते हैं, वे यह कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपका 50% अंकों के साथ BA होना तथा शारीरिक शिक्षा एक विषय के रूप में होना चाहिए और इसमें भी 45% मार्क्स होना आवश्यक है। आठवां है योगा में BSc। 10+2 के बाद यह 3 साल का कोर्स है, जिसमें छात्रों को योगा के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इसमें योगा से जुड़े विज्ञान के बारे में, जैसे शरीर रचना विज्ञान, शरीर तथा मन पर योगा के पड़ने वाले प्रभाव, हठ योग तथा योगा के तत्वों के बारे में बताया जाता है। अगला कोर्स है योगा में MSc। योगा में MSc करने के लिए BSc होना ज़रूरी है। इस कोर्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वेद, उपनिषद, योगा थेरेपी के अलावे भगवद गीता, योग सूत्र तथा और भी बहुत कुछ बताया जाता है।
यह कोर्स भी 2 साल का होता है। अभी मैंने जिन कोर्स के बारे में आपको बताया है, आप चाहें तो इनमें से किसी भी कोर्स में अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा रुचि के अनुसार एडमिशन लेकर योगा टीचर बन सकते हैं। अब मैं आपको उन संस्थानों के नाम बताने जा रहा हूं जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त है तथा आप वहां से कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रीन पे जिन संस्थानों के बारे में देख रहे हैं केवल वे संस्थान ही सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। अभी मैं आपको योगा टीचर बनने के बारे में बता रहा था कि आप एक अच्छी योगा टीचर बनकर धन कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा भी पा सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। इजाज़त दें। नमस्कार।